Find least common multiple of 100 and 200. Find LCM of 4 and 6. Once again welcome back to my new video of basic math series। ये इस सीरीज का वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले मैंने अपने YouTube चैनल पे 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। पहले वीडियो के अंदर मैंने जिक्र किया है इंट्रोडक्शन टू द नंबर और सेकेंड वीडियो के अंदर जिक्र किया है व्हाट आर इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं उसके बारे में सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, परफेक्ट एग्जांपल और इजी एग्जांपल जिससे बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। अगर आप चाहो तो वो दोनों वीडियोस देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। और ये बेसिक मैथ सीरीज बनाने का मेरा पर्पस ये है कि जो 6 से लेके 10 तक जो बच्चे वीक रहते हैं, जिनके मैथ का जो बेसिक पार्ट रहता है जो वीक रहता है, जिन्हें प्लस माइनस करना, फ्रैक्शन को, डेसिमल को मल्टीप्लाई करना नहीं आता है अच्छे से, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको भी लगता है कि आपका बेसिक थोड़ा सही नहीं है तो आप ये वीडियोस देखिए, मैं श्योर करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और A to Z सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि इन फ्यूचर आप 9th 10th में जाते हो, 11th 12th में, तो कभी कोई भी बेसिक में आप कभी ना फंसो, कोई भी डाउट ना रहे। तो आज का हमारा जो लेक्चर 3 है एलसीएम के बारे में, तो मैं इसके बारे में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले एलसीएम के बारे में बताता हूँ कि एलसीएम होता क्या है। सबसे पहली बात समझ आना चाहिए कि एलसीएम होता क्या है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि एलसीएम लेते कैसे है, हाउ टू टेक एलसीएम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम। आप एलसीएम जरूर सुने होंगे, ठीक है। एलसीएम, अगर एलसीएम के फुल फॉर्म की बात करें तो आप ऐसे सुने होंगे लोएस्ट, या फिर आपने लिस्ट भी कई बार सुना होगा, लोएस्ट या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर ये भी कह सकते हो कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बेसिकली ये एलसीएम होता क्या है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लोएस्ट मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, तो इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहली बात देखो, अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं आपका 4 का और 6 का, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके मल्टीपल लिख लेते हैं। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि वो उसके टेबल में आता है। जैसे अगर 4 की बात करें तो 4 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, सारे मल्टीपल इसके लिखेंगे, फिर 6 के लिखेंगे। तो सबसे पहले 4 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या जाएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। जैसे 4 एकम 4 4 8, 4 3 12, 4 6 16, 4 5 20, 4 6 24, 28, ठीक है। उसके बाद 32, 36 और 100 ऐसा चलता रहेगा। अब 6 की बात करते हैं। 6 का 4, 6 2 12, 6 3 18, 6 6 24, 6 5 30, 6 36, ठीक है। उसके बाद 100 ऐसे चलता रहेगा। इसके मल्टीपल बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज हाईलाइट कराना चाहूंगा। जैसे आप 4 के टेबल के इसके मल्टीपल देखिए, या 6 देखिए, 6 के मल्टीपल देखिए, आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करने को मिलेगा कि आपको देखो जो 4 के टेबल में और 6 के टेबल है, हम देखेंगे ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो दोनों के टेबल में आता है। देखो 4 इसमें है लेकिन 6 के टेबल में 4 नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है। 8 ऐसे ही 4 में आता है लेकिन 6 में नहीं आता। अब 12 देखो, 12 आपके 4 के भी टेबल में आता है और 6 के भी टेबल में आता है। 16 4 में आता है लेकिन 16 6 में नहीं आता है। 20 4 में आता है लेकिन 6 में नहीं आता। अब 24 देखो, एक 24 आपका जो होता है 4 के टेबल में भी आता है, 24 6 के टेबल में भी आता है। ऐसे 28 4 में आएगा लेकिन 6 में नहीं आएगा। 32 4 के टेबल में आता है लेकिन 32 इसमें नहीं आता। अब 36 की बात करते हैं। देखो 36 जो है आपके 4 के भी टेबल में आ रहा है और 36 आपका 6 के भी टेबल में आ रहा है। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने नंबर लिखे 12 24 और 36, ये ऐसे नंबर है जो कि 6 के भी टेबल में आते एज वेल एज 4 के भी टेबल में आते। यही चीज हमें नोट करने वाली है। अब इसके अंदर यह बताया जाता है आपको कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। पहली बात 4 8 12 16 20, ये 4 के मल्टीपल है। 6 12 8 और 24 ये इसके क्या है? मल्टीपल है। अब इसमें देखो बोला क्या गया, सबसे पहली बात मल्टीपल, और कैसा मल्टीपल होना चाहिए? कॉमन मल्टीपल। देखो ये सारे नंबर 4 के मल्टीपल है, ये भी सारे इसके मल्टीपल है, लेकिन हम ऐसा नंबर देखना चाहते हैं जो कि दोनों के मल्टीपल हो और साथ ही साथ कॉमन हो। देखो यहाँ पे ये 12 ये 12, 24 24, 36 36, तो इसमें कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं? देखो अगर कॉमन मल्टीपल की बात करें, कॉमन मल्टीपल आपके सामने कौन कौन से आ रहे हैं? 12 आ रहा है, दोनों में देख रहे हैं, 4 और 6 दोनों में कॉमन मल्टीपल इन 4 एंड 6। अगर 4 और 6 में बात करें तो कौन कौन से आ रहे हैं? ठीक है, देखो एक तो आपका 12 आ जाएगा, फिर 24 आ रहा है एंड 36 आ रहा है। कॉमन क्या नाम है? मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, दो
या फिर 2 से ज्यादा में भी करके कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर का एग्जांपल लिया, 4 और 6, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो। तो ठीक है, मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, लीस्ट या लोएस्ट, ठीक है। कॉमन के साथ साथ क्या, सबसे छोटा होना चाहिए। आप खुद सोचो कि इन दोनों के मल्टीपल देखे तो एक तो 12 कॉमन आया, 24 कॉमन आया और 36 कॉमन आया, लेकिन इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा आपका 12 है, ठीक है। सबसे छोटा अगर यहाँ पे बात करें लिस्ट, आपका कौन सा है? 12। तो अमंग द ऑल ऑफ द मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, ये आपका क्या रहेगा? लोएस्ट। इसे हम क्या कहेंगे? लोएस्ट भी कहेंगे, इसे हम कॉमन भी कहेंगे और मल्टीपल भी कहेंगे, ठीक है। ये आपका जो रहता है 12, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6, ठीक है। जो 4 और 6 नंबर है ये दोनों के मल्टीपल है, ठीक है। लोएस्ट भी है, कॉमन भी है, मल्टीपल भी। आप खुद देखो कि 12 4 के भी टेबल में आता है, 12 6 के भी टेबल में आता है, कॉमन भी है और सबसे कम है। देखो टेबल में ये दोनों भी आ रहे हैं, ये दोनों भी कॉमन है। 36 ये भी क्या है कि आपके मल्टीपल है, कॉमन है, बट ये लोएस्ट नहीं है, ये लोएस्ट नहीं है। अगर 36 के कंपैरिजन में बात करें तो ये इसके लोएस्ट, ये इसके लोएस्ट। तो सबसे लोएस्ट कौन है? 12 है, इसीलिए हम क्या कहेंगे 12 को लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब क्या हम बार बार इस तरीके से निकालें, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे नंबर दे दिए कि 4 है, 6 है। अगर यहाँ पे अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि इस तरीके से अगर कभी क्वेश्चन आता है इन फ्यूचर, तो आप क्या करोगे? मैं लिख के बताता हूं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, फाइंड लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 100 एंड 200। अब बताओ 100 और 200 का, 100 और 200 के सारे इसके मल्टीपल लिखोगे, फिर उसमें से लिस्ट वाला निकालोगे। तो इस तरीके से अगर बार बार आप इसके क्या नाम है मल्टीपल निकालोगे, फिर उसमें से कॉमन फाइंड करोगे, फिर लोएस्ट फाइंड करोगे, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम एलसीएम फाइंड करने के लिए एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, उसे कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पर आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्राइम नंबर की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप प्राइम नंबर देखना चाहते हो, मतलब अगर आपको प्राइम नंबर पता नहीं है, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, इंट्रोडक्शन टू द नंबर। मैंने प्राइम नंबर एकदम अच्छे से समझा रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इसी सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो क्लिक करके। कम टाइम में आपको समझा देता हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। सिंपल से अगर लफ्जों में समझाने की कोशिश करूँ तो क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स, देखो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो कि खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। जो खुद के टेबल और 1 के टेबल में उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। स्टार्टिंग कहां से होता है? 2 से, ठीक है। अब उसके बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 11 होता है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे होते हैं। इतने प्राइम नंबर से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम हमें निकालना है 2 नंबर्स का, तो ये प्राइम नंबर का यूज आता है, ठीक है। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अगर जब कभी भी आप लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हो, एलसीएम निकालते हो, तो इसको निकालने के लिए एक मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है। उस मेथड का नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन इस मेथड का नाम होता है, जिससे हमें पता चलता है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होता है। उसके लिए प्राइम नंबर्स हमें पता होने चाहिए, इसीलिए मैंने आपको पहले प्राइम नंबर बताया। चलिए अभी जो मैंने ये आपको इस तरीके से सॉल्व करके बताया था कि 4 और 6 के बीच में प्राइम नंबर लोएस्ट नंबर क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। अब चलिए मैं इस तरीके से करके बताता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको लिखने का तरीका ये रहता है, अगर पहले क्वेश्चन लिख देता हूं कि कैसा आएगा, फाइंड एलसीएम ऑफ 4,6 या 4 and 6, ठीक है। 4 and 6 अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो क्या करना होता है? सबसे पहले तो आप एक काम करना, स्टार्टिंग में तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि आपको पता नहीं है प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक साइड में यहाँ पे आपको प्राइम नंबर सारे लिख लेने हैं, जैसे कि क्या होता है 2, 3, 5, 7, 11। इतने में काफी है, इतने में काम चल जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, जो नंबर आपको दिए रहते हैं 4 ऐसे कॉमा कहते हैं, ऐसे कॉमा लगा के 6 कर देना, एक ऐसे लाइन कर देना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना। अब इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो भी हमने नंबर लिया है वो दो, हमने यहाँ पे 4 और 6 लिया है, ये 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, इट डजंट मैटर, सब में प्रोसेस सेम रहता है। सब में पहले देखना है कि जो 2 है क्या
हमने जो भी नंबर लिया क्या 2 का मल्टीपल है एक भी, तो हम देखेंगे 4 भी 2 का मल्टीपल होता है, 6 भी 2 का मल्टीपल होता है। सबसे पहले हम 2 से करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6। अब देखो अब जो नंबर बच गए क्या अभी भी इसमें से कोई 2 का मल्टीपल है? हाँ ये है, तो अब यहाँ पे भी क्या करेंगे 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, ठीक है, और 3। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम 2 से ही करते रहेंगे जितने भी नंबर होंगे। उसके बाद 2 के बाद हम 3 पे आ जाएंगे, ठीक है। अब 3 से करेंगे तो 1 का 1 ही रहने देना, फिर 3 1 जा 3, ठीक है। अब इसमें क्या है जो नंबर हमारे पास में बच जाते इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये यही हमारा आंसर आया है, ठीक है। अब खुद देखो यहाँ पे 12 आया है एलसीएम, और यहाँ पे देखो आपका क्या आया है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर 12 आया है, ठीक है। समझ आया? तो इस तरीके से हम इसे फाइंड करते हैं। एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपके अच्छे से डाउट सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने, फाइंड एलसीएम ऑफ 8 एंड 4 कर देते, ठीक है। अगर इसका आपका निकालना तो सेम पहले आपको इधर साइड क्या करना है, एक तरफ प्राइम नंबर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो नंबर आपके रहते, चलिए पहले 2 है तो 2 का ही करके देखते, इसके बाद और ज्यादा क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे 2 नंबर का है, इसके अलावा 3 4 नंबर के भी करके बताता हूँ। यहाँ पे क्या लेना है आपको 4 8 एंड 4 लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसको एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करना है। अब इसमें से देखना है जो नंबर हमने लिया क्या है 2 का मल्टीपल है, इनमें से कोई 8 भी 2 का मल्टीपल होता है, ये भी 4 भी होता है। तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो कितने बार में आता है टेबल में 2 4 जा 8 और 2 2 जा 2। अभी भी देखो क्या 2 के मल्टीपल है, हाँ है, तो 2 से करेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब यहाँ पे फिर देखेंगे क्या 2 का अभी भी कोई मल्टीपल है, हाँ है, 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2। तो इसका एलसीएम क्या रहेगा, जो नंबर आते हैं इधर साइड जो हम निकालते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो आपका जो 8 एंड 4 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या रहेगा 8 रहेगा, यही इसका आंसर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको कुछ रफली आइडिया दिए, कुछ क्वेश्चन भी करवाए। अब यहाँ पे क्या कि मैं आपको लाइन से क्वेश्चन देते जाऊंगा, आपको एक एक करके करना है और फिर मैं उसे सॉल्व करूंगा, तो आपको मैच करना है अपने आंसर के साथ में क्या सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। और मैं तकरीबन बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका एक भी डाउट ना रहे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। मैं साइड होता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, फिर वीडियो में आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। पहले क्वेश्चन मैं लिखूंगा, आपको वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करना है, फिर चेक करना है कि आंसर सही है नहीं से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन। मैं आपको 2 डिजिट वाले कराऊंगा, 3 डिजिट 4 डिजिट, बहुत सारे वैरायटी में करवा दूंगा ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि फाइंड एलसीएम ऑफ 3 एंड 8। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि आपको साइड में सबसे पहले तो प्राइम नंबर लिख लेने हैं, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 देन 11। इसके आगे भी होते बहुत सारे लेकिन इतने में काम चल जाता है। सबसे पहले आपको 3, 8 जो नंबर दे रखा है वो नंबर लिख लेना है, फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, फिर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है, फिर देखना है जो हमने नंबर लिखे है क्या एक भी नंबर 2 के मल्टीपल में है। जब तक 2 के मल्टीपल में रहेगा 2 से डिवाइड करते रहेंगे, फिर उसका 3 से करेंगे, अगर मान लो 3 से नहीं है तो फिर 5 से करेंगे। एग्जांपल के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा तो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 को 3 रहने देंगे। 2 के टेबल में 4 कितने बार में 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है 4 बार में। ये दोनों नंबर में से अभी भी कोई 2 के मल्टीपल है 4 है, तो यहाँ पे 2 से देखेंगे तो 3 नहीं आता, 3 को 3 रहने देंगे, 2 2 जा 4। क्या अभी भी इसमें से कोई 2 के मल्टीपल में है 2 है, तो यहाँ पे करेंगे 2, 3 नहीं आता है तो 3 कैसे रहने देंगे, 2 1 जा 2। अब 1 आ जाने के बाद हम अगला नेक्स्ट वाले प्राइम नंबर पे चले जाएंगे। 2 के बाद 3 आता है तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और 1। जब आपका लास्ट में 1 1 आ जाता है तो उसके बाद आपका क्वेश्चन मतलब यहाँ पे इसको रहने देना प्रोसेस को, आप जो नंबर इधर वाले इन सबको मल्टीप्लाई कर देना। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अब सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो। आपका क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। यही आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम है 3 और 8 के बीच में। ये तो मैंने 2 डिजिट वाले कराया, आपको 3 डिजिट वाले करवाता हूं, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आए फाइंड एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 8, अगर 3 डिजिट का आता है, ठीक है, स्पेस कम है देखते करके होता है नहीं होता है,
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों डिजिट आपको यहाँ पे लिख लेना है 3,4,8। अब यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, एक हॉरिजॉन्टल करना है और चेक करना है क्या कोई 2 का मल्टीपल है, 4 है और 8 है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि इसके टेबल में नहीं आता है। फिर 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, फिर 8 4 बार में आता है। अभी भी 2 के मल्टीपल है तो 2 से करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 2 जा 4। फिर अभी भी 2 का मल्टीपल है तो 2 से करेंगे, तो 3 ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा और 2 1 जा 2। अब देखेंगे क्या 2 का मल्टीपल कोई है, नहीं है, तो 2 के मल्टीपल खत्म हो जाने का हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाते हैं जो कि 3 है। तो 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1। अब जब सारे प्राइम जब 1 1 आ जाता है एंड में, तो क्या करते हैं, जो इधर वाले नंबर होते हैं लेफ्ट साइड वाले, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, देख लो यहाँ पे 3 और 8 का भी लीस्ट कॉमन फैक्टर 24 आता है और 3 4 8 का भी 24 ही आता है। आ सकता है ऐसे कोई इत्तेफाक, मतलब आ सकते हैं 3 नंबर के, 4 नंबर के या फिर किसी भी नंबर के हो सकते हैं कि सेम सेम आपके लिस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाए। इसमें कोई इत्तेफाक होने वाली बात नहीं है, शॉक्ड होने वाली बात नहीं है। ठीक है, 3 वाले करवा दिया, और भी क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, फाइंड एलसीएम ऑफ, ठीक है, 5 8 एंड 6 एंड 2, चलो 4 डिजिट का ले लेते। तो इसमें क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे पहले सभी नंबर को ले लेना है 5 8 6 एंड 2। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, सॉरी एक वर्टिकल फिर एक हॉरिजॉन्टल। आप चेक करना है इनमें से क्या 2 का कोई मल्टीपल है, 8 है, 6 है, 2 है, तो 2 से करेंगे। 5 नहीं आता है, जो अगर 2 के टेबल में नहीं आता है तो उसे हम वैसे ही रहने देंगे। अगर मान लो 3 से करे, 3 के टेबल में अगर कोई नहीं आ रहा है तो उसको भी वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब देखेंगे 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में। 6 कितने बार में आता है, 3 बार में। और 2 कितने बार में आता है, 1 बार में। फिर अभी भी क्या कोई 2 का मल्टीपल है, हाँ 4 है, तो इसको अभी 2 से करेंगे। 5 नहीं आता है तो 5 कैसे रहने देंगे, 2 2 जा 4, फिर 3 ऐसे ही रह जाएगा, 1 ऐसे ही रह जाता है। ठीक है, अभी भी 2 का मल्टीपल है तो 2 से करेंगे, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 अंदर 2, फिर 3 को भी ऐसे ही रहने देंगे, फिर 1 को भी ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे देखो हम 5 भी है, 3 और 1 1 है, इसमें क्या 2 का कोई मल्टीपल है, इस नंबर में नहीं है, तो इसके बाद 2 के बाद हम किस पे जाते हैं, 3 पे जाते हैं। आप 5 से भी कर सकते हो, बट आप कोशिश करो कि लाइन से चलो, ताकि आपका कभी भी कोई भी एरर ना आए, कभी भी आप गलत ना करो। तो हमेशा लाइन से चला करो, ज्यादा बेटर रहता है। हमेशा 2 से 3, फिर 3 से 5, ऐसा नहीं कि पहले 7 से कर दो फिर 2 से करो फिर 5 से करो। कई बार हो सकता है कि आंसर गलत आ जाते हैं। ठीक है, इस वजह से आप ये ट्रेंड फॉलो करना। तो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3, तो पहले 3 से करेंगे। अगर 3 वाला नहीं होता तब हम 5 से करते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 नहीं आता तो 5 कैसे रहने देंगे, 1 से कोई लेना देना नहीं है। फिर 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे 1 आ गया। अब 3 के बाद हम किस पे जाते हैं, 5 पे जाते हैं। तो 5 आ रहा है तो 5 से करेंगे, 1 1 1 एंड 1। अब इसमें क्या है कि जब 1 1 आ जाता है एंड में, तो सारे इस लेफ्ट साइड वाले नंबर को हम क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को फिर 5 से करेंगे। ठीक है, 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 20, 0 2 5 2 जा 10 और 12 120। ठीक है, तो 5 8 6 और 2 का लिस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम क्या आता है आपका, 120 आता है। समझ गए। अब इसके बाद क्या, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, आप उससे सॉल्व कर लेना। ठीक है, खुद से करना, कमेंट कर देना, अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं सारे अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। ठीक है, डायरेक्ट नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, सब में क्या करना है, फाइंड एलसीएम। ठीक है, 2 4 6 11 22 8 66 2 5 33 1 66 2 4 8 9 3 6 4 9। ठीक है, सारे आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना, पूछ लेना अगर कोई सा भी डाउट आता है तो। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये बेसिक मैथ सीरीज को जरूर इसके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऐसे ही बिल्कुल बेसिक चीजें जो बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, जो जिनको आगे चल के 9th 10th में काफी नुकसान और काफी कुछ फेसेस करने पड़ते डिफिकल्टीज, ये उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो बने रहे,
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।